एक बार एक भिक्षु एक गांव से होकर गुजर रहा था। उस गांव में एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। भिक्षु मन ही मन सोचने लगा कि चलते चलते बहुत थक गया हूँ, चलो उस पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। जैसे ही वह भिक्षु उस पेड़ के नीचे जाने के लिए आगे बढ़ता है, तभी कुछ लोग उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं, महात्मा जी, आप उस पीपल के पेड़ के नीचे मत जाइए, वहाँ एक जहरीला सांप रहता है। इस सांप ने बहुत सारे लोगों को डसा है और उनके प्राण ले लिए हैं। भिक्षु उनकी बातों को सुनकर मुस्कुराता है और कहता है, एक दिन तो सभी को मरना ही है। अगर मुझे आज मरना होगा तो कौन सी बड़ी बात है। आप मेरी चिंता ना करें और मुझे जाने की आज्ञा दें। इतना कहकर भिक्षु वहां से चल दिया और उस पीपल के पेड़ के नीचे आ पहुंचा। पेड़ के नीचे उसने अपना आसन बिछाया और बैठ गया। कुछ ही समय के बाद उनके सामने वह सांप आ जाता है और उस भिक्षु से कहता है, हे व्यक्ति, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? क्या तुम्हें पता नहीं है कि यह मेरा इलाका है? यहाँ पर किसी को भी आने की अनुमति नहीं है। तुम कैसे आए? भिक्षु उस सांप की बातों को सुनकर बड़े ही प्रेम से कहते हैं, अरे भाई, इसमें डरने वाली कौन सी बात है? तुम जो भी करते हो वो इसलिए करते हो कि तुम्हें डर है कि कोई तुम्हें जान से मार ना दे। तुम्हें अपनी जान गंवाने का बहुत बड़ा डर है, इसीलिए तुम दूसरों को डराते और डसते हो। मुझे किसी बात का भय नहीं है, ना मुझे मृत्यु का डर है और ना ही मुझे जीवन की कोई लालसा है। कोई मुझे नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता, तो भला मैं तुमसे क्यों डरूं? उस भिक्षु की बातों को सुनकर सांप को बहुत ही गहरा सदमा लगता है, क्योंकि उसने आज तक ऐसे व्यक्ति देखे थे जो उसे मारने की कोशिश करते थे या फिर उससे डर के भागते थे, लेकिन उसने आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा था जो उससे भयभीत ना हुआ हो। उस भिक्षु की बातों को सुनकर और समझकर वह सांप उस भिक्षु के चरणों में लेट जाता है और कहता है, हे प्रभु, आज तक मैंने जो भी किया है सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए किया है। अगर मैं इस तरह का रूप धारण नहीं करता तो लोग मुझे जीवित नहीं छोड़ते। सांप की बातों को सुनकर वह भिक्षु कहता है, तुम बिल्कुल ही सही कर रहे हो, लेकिन अगर तुम जीवन की इस मोह माया से मुक्त होना चाहते हो तो शांत हो जाओ। एक बात हमेशा याद रखो, यह जीवन एक दिन खत्म हो जाएगा। उस सांप को इतना कहकर वे भिक्षु वहां से चले जाते हैं। वह सांप भिक्षु के सभी बातों को अपने जहन में बैठा लेता है और प्रण करता है कि आज से वो किसी को भी नहीं काटेगा। अब लोग उस सांप के सीधेपन का फायदा उठाने लगते हैं। लोग सांप को देखकर उसको मारने पीटने लगते हैं, लेकिन सांप किसी को भी नहीं डसता। लोग मार मार कर उसका हाल बुरा कर देते थे। उसके शरीर पर बहुत सारे चोट और खरोच के निशान आ चुके थे। वही भिक्षु एक दिन फिर से उसी गांव से गुजरते हैं और उस पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए रुकते हैं। वह भिक्षु उस सांप को देखते हैं और आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि सांप की दशा क्या हो चुकी है। सांप उस भिक्षु से कहता है, प्रभु, जब से आपने मुझे कहा है कि शांत हो जाओ और सभी लोगों से प्रेम करो, तब से लोगों ने मेरे साथ गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया है और मेरे सीधेपन का गलत फायदा उठाने लगे हैं। मुझे जीवन जीने में बहुत कठिनाई हो रही है। आप ही बताइए, अब मैं क्या करूं? भिक्षु सांप की बातों को सुनकर कहता है, मित्र, मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि तुम अपना स्वभाव बदल दो। तुम्हारा स्वभाव क्रूरता है। अगर तुम क्रूर नहीं रहोगे तो लोग तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। मैंने तुमसे लोगों को काटने के लिए मना किया था, लेकिन मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि तुम लोगों को डराना भी छोड़ दो। अगर तुम उन्हें डराते और अपना फन दिखाते तो वे लोग तुमसे डर के दूर भाग जाते और कोई तुम्हें परेशान नहीं करता, लेकिन तुमने तो अपना वास्तविक स्वभाव ही बदल दिया। सांप एक जहरीला जीव है, इसलिए लोगों के मन में डर होना आवश्यक है। अगर लोगों के मन में तुम्हारे लिए डर होगा तो लोग तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपना वास्तविक स्वभाव कभी नहीं बदलना चाहिए। हमें अपने आप को अंदर से बदलना चाहिए। हमें अंदर से सभी लोगों के प्रति प्रेम बनाना चाहिए, जिससे हमें खुशी मिल सके। अगर हम किसी को खुशी देंगे तो हम स्वयं भी खुश रहेंगे। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि गौतम बुद्ध की कहानियां और लोगों को भी पढ़ने मिल सके। थैंक यू।